लेबनान में इसराइल तबाही मचा रहा। इसराइल का लेबनान पर फिर से एयर स्ट्राइक देखने को मिला है। दक्षिणी लेबनान पर आईडीएफ के ताबड़तोड़ हमले देखने को मिले, जिसमें इसराइल ने 4 हवाई हमले किए हैं। दक्षिण लेबनान में जबरदस्त तबाही और 4 लोगों की मौत की खबर जो है देखने को मिल रहा। आप देखिए, ये नाराजगी। नेतन्याहू लगातार इसी बात पर अडिग है कि उन्हें डील से कोई लेना देना नहीं और वो ऐसे हमले करते रहेंगे। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं और ये तस्वीरें बता रही हैं कि कितना भयावह ये हमला रहा। लगातार दक्षिणी लेबनान की हम जो बात कर रहे हैं, रिहायशी इलाकों को, रिहायशी बिल्डिंगों को निशाना बनाया जाए। किसके नाम पर? कि यहां पर हिजबुल्लाह के आतंकी रहते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने भी इसको लेकर सवाल उठाया था कि आतंकियों की पहचान के नाम पर रिहायशी इलाकों पर हमला करना गलत है। और ये इनको कब समझ में आया? जब डील वाली बात सामने आई। मतलब जो दोस्त थे वो दुश्मन बनते नजर आ रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच चल रही डिप्लोमेटिक डील के बीच अब बड़ा सुरक्षा अलर्ट सामने आया। दर्शक, एक रिपोर्ट ने वैश्विक रणनीतिक हलकों में हलचल मचा दी। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक हालिया संघर्ष के बाद ईरान पहले से ज्यादा मजबूत स्थिति में पहुंच गया, यह रिपोर्ट कह रही है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अब ईरान जब चाहे, जब मन किया, होर्मुज स्ट्रेट को बंद करने की क्षमता रखता है। और यह मौका दिया किसने? ये आपको पता है, अमेरिका। इसे सिर्फ सैन्य ताकत नहीं बल्कि एक रणनीतिक हथियार माना जा रहा है, जिसका असर किसी परमाणु बम से कम नहीं है दर्शकों, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को सीधे झकझोर देने वाला हो सकता है। और इतना ही नहीं, अमेरिकी अधिकारियों को आशंका है कि अगर परमाणु वार्ता टूटती है तो ईरान यमन के हूती विद्रोहियों के जरिए बाब अल मंदेब स्टेट से भी तनाव बढ़ा सकता है। और इस वजह से हम कह रहे हैं कि ईरान पहले से ज्यादा ताकतवर हुआ है। क्या आने वाले दिनों में यह डील शांति लाएगी या फिर वैश्विक टकराव की नई लकीर खींच दी जाएगी, यह भी समझना बहुत जरूरी है। ईरान कैसे स्ट्रेटेजिक पावर हाउस बना है, कैसे उसकी ताकत दोगुनी हुई है, कैसे वो मजबूत खड़ा है, वो भी समझिए। खुफिया एजेंसियों की बड़ी चेतावनी, जिसमें यह कहा गया एक रिपोर्ट के जरिए कि जंग के बाद पावर बैलेंस बदलता हुआ नजर आया। जंग के बाद ईरान ताकतवर हुआ है, ईरान की स्ट्रेटेजिक डिफरेंस बढ़ी है, होर्मुज को बंद करने की क्षमता बढ़ गई। कंट्रोल वाली बात ईरान के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है और इसकी वजह से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि जब चाहे ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद कर सकता है और करके दिखाया भी। 2 समुद्री रास्तों पर संकट है दर्शकों। होर्मुज दुनिया की लाइफलाइन पर खतरा है। होर्मुज के अलावा बाब अल मंदेब, जहां नया टेंशन जोन नजर आ रहा है। कैसे? वो इस रिपोर्ट में देखिए। ईरान बना स्ट्रैटेजिक पावर हाउस, होर्मुज पर खतरे की नई दस्तक। जंग के बाद और ताकतवर हुआ ईरान। अमेरिका और ईरान के बीच संभावित समझौते की चर्चाओं के बीच अब अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने ऐसी चेतावनी जारी की है जिसने वैश्विक सुरक्षा और अर्थव्यवस्था दोनों की धड़कनें बढ़ा दी। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी इंटेलिजेंस आकलन में दावा किया गया है कि हालिया संघर्ष के बाद ईरान पहले से कहीं ज्यादा रणनीतिक रूप से मजबूत स्थिति में पहुंच चुका है। रिपोर्ट से जुड़े सूत्रों के अनुसार ईरान अब ऐसी क्षमता विकसित कर चुका है कि वो जरूरत पड़ने पर दुनिया के सबसे अहम तेल मार्गों में से एक होर्मुज को आंशिक या पूर्ण रूप से बाधित कर सकता है। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से कहा जा रहा है कि केवल सैन्य ताकत का मुद्दा नहीं है, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था पर सीधा दबाव बनाने वाली रणनीतिक क्षमता बन चुकी है। खुफिया एजेंसियों का यह भी आकलन है कि ईरान की यह नई स्थिति किसी एक हथियार से नहीं, बल्कि नेटवर्क आधारित प्रभाव और क्षेत्रीय सहयोगियों के जरिए बनाई गई क्षमता का नतीजा है। सबसे गंभीर दावा उस हिस्से में सामने आता है जहां कहा गया है कि अगर परमाणु वार्ता टूटती है
तो ईरान यमन में सक्रिय हूती विद्रोहियों के जरिए बाब अल मंडेब में भी तनाव पैदा कर सकता है। ये वही संकीर्ण समुद्री मार्ग है जो लाल सागर को वैश्विक व्यापार की मुख्य धमनियों से जोड़ता है। यानी तस्वीर साफ है, अगर यह परिदृश्य वास्तविकता बनता है तो दुनिया के दो सबसे अहम समुद्री मार्ग एक साथ संकट में आ सकते हैं। एक और होर्मुज, जहां से वैश्विक तेल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा गुजरता है, और दूसरी ओर बाब अल मंडेब, जो यूरोप एशिया व्यापार का लाइफलाइन माना जाता है। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट के इस आकलन ने अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक हलकों में चिंता और बढ़ा दी है कि आने वाले समय में टकराव सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि समुद्री अर्थव्यवस्था की नसों पर केंद्रित हो सकता है। हालांकि विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि आकलन संभावित जोखिम परिदृश्य है, न कि तत्काल हमले या बंदी की पुष्टि। लेकिन वैश्विक संकेत यही है कि पश्चिम एशिया में हर कदम अब केवल कूटनीति नहीं बल्कि रणनीतिक दबाव का हिस्सा बनता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। G7 चर्चा का विषय बना हुआ है। G7 के मंच से एक ऐसा राजनीतिक धमाका हुआ है जिसने वॉशिंगटन से लेकर यरूशलेम तक हलचल मचा दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच अब खुली तनातनी के संकेत मिल रहे हैं। इस दौरान ट्रंप ने सीधे सीधे नेतन्याहू की रणनीति पर सवाल उठाते हुए जो कहा, उसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। यानी मिडिल ईस्ट की राजनीति एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी है दर्शकों, जहां से डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के रास्ते अलग अलग हो गए। ट्रंप ने ईरान के साथ शांति समझौते की ओर अपने कदम बढ़ाए हैं, लेकिन ये और ज्यादा कैसे देखने को मिला, वो मिला G7 के जरिए। ये दरार जो देखने को मिली G7 में खुलकर इसकी कहानी सामने आई, क्योंकि नेतन्याहू पर डोनाल्ड ट्रंप भड़कते हुए नजर आए। वहां से भी कह दिया कि इजरायल की सैन्य रणनीति जो है वो पूरी तरह से गलत है, हमारे बिना इजरायल का अस्तित्व नहीं होता, नेतन्याहू में फैसले लेने की समझ नहीं। अब ये सब बयान, ये सब कहानी जो है कब सामने आ रही है, जब डील को लेकर डिजिटल साइन वाली चीजें हो रही। कह रहे हैं इजरायल का सैन्य तरीका जो है वो गलत है, गैर जरूरी है। ये इनको अब समझ में आ रहा है। अमेरिका इजरायल रिश्तों में तनाव के संकेत खुलकर सामने आ रहे हैं दर्शकों। रिपोर्ट देखिए। G7 में कूटनीतिक धमाका, नेतन्याहू पर बरसे ट्रंप, मेरे बिना इजरायल नहीं होता। G7 मंच से उठी वो आग जिसने पश्चिम एशिया की राजनीति हिला दी है। फ्रांस में चल रहे G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल की सैन्य रणनीति पर खुलकर हमला बोल दिया, और हमला भी ऐसा कि कूटनीतिक गलियारों में सन्नाटा फैल गया। ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा, लेबनान में हिजबुल्लाह आतंकियों को ढूंढने के लिए रिहायशी इमारतों को उड़ाना न सिर्फ गलत है बल्कि पूरी तरह गैर जरूरी है। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ मौजूद ट्रंप ने एक और सनसनीखेज बयान दे डाला, अगर अमेरिका और मैं ना होते तो आज इजरायल का अस्तित्व ही ना होता। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने वो किया जो कोई राष्ट्रपति करने की हिम्मत नहीं कर सका। अगर वो बीच में ना आते तो इजरायल बहुत पहले खत्म हो चुका होता। सूत्रों के मुताबिक ट्रंप की नाराजगी की असली वजह ईरान के साथ चल रही शांति वार्ता। एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर से ठीक पहले इजरायल द्वारा लेबनान के बेरूत पर हवाई हमला किया गया और यहीं से माहौल पूरी तरह बिगड़ गया। ट्रंप यहीं नहीं रुके, उन्होंने नेतन्याहू पर सीधा हमला करते हुए कहा, उनमें फैसले लेने की सही समझ नहीं है,
इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पहले ही साफ कर चुके हैं, इजरायली सेना तब तक लेबनान में रहेगी जब तक जरूरी होगा। वहीं ईरान की शर्तों ने आग में घी डालने का काम किया है, जिस पर लेबनान से इजरायली सेना की वापसी की मांग की गई। एक तरफ शांति समझौता, दूसरी तरफ युद्ध के मोर्चे और बीच में फंसी वैश्विक कूटनीति। अमेरिका और ईरान के बीच 14 सूत्रीय MOU पर अंतिम मुहर लगने ही वाली है, लेकिन इसराइल इसे रणनीतिक आत्मघात बता रहा है। ट्रंप इसे सिर्फ डिप्लोमैटिक फॉर्मेलिटी कह रहे हैं, लेकिन इसराइल इसे अस्तित्व का सवाल मान रहा है। कभी दोनों नेता एक दूसरे को सबसे मजबूत सहयोगी बताते थे, लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। इतिहास गवाह है, मिडिल ईस्ट में समझौते अक्सर कागजों पर शांति लिखते हैं और जमीन पर युद्ध की पटकथा तैयार करते हैं। और इस बार कहानी के केंद्र में है ट्रंप, नेतन्याहू और ईरान का सबसे बड़ा दांव। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। तो इन दोनों के रास्ते अलग हैं। नेतन्याहू ने जंग के मैदान में खड़े होकर लेबनान के खिलाफ जंग जारी रखी, खुद को ट्रंप के समझौते से अलग करते हुए साफ कर दिया है कि अभी जंग खत्म नहीं हुई। और नेतन्याहू का यह बयान ऐसे समय में आया है जब ट्रंप ईरान के साथ डील करने के बहुत करीब है। यानी ये दोनों अपने अपने तरीके से अपने अपने दावे करते हुए नजर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इजराइल पीछे हटने को तैयार नहीं। यूएस ईरान डील के बाद पश्चिम एशिया में तनाव देखने को मिलने वाला है। अभी तो नॉर्मल है, क्योंकि इजराइल की एंट्री की वजह से सब कुछ गड़बड़ होता नजर आ रहा है। अमेरिका ईरान डील की अगर हम बात करें तो इजराइल की नाराजगी है। अमेरिका की मध्यस्थता से बना नया डिप्लोमेटिक फ्रेमवर्क सीरिया में सिक्योरिटी जोन बनाए रखने का दावा भी है। ईरान समर्थित समूह की हम जो बात कर रहे हैं वो भी समझना बेहद जरूरी है। पीछे हटने को इजराइल तैयार नहीं है। यूएस ईरान डील के बाद पश्चिम एशिया में यह नया तनाव देखने को मिल रहा है। अमेरिका ईरान डील पर इजराइल की कड़ी नाराजगी जो है वो देखने को मिल रही है। अमेरिका की मध्यस्थता से नया डिप्लोमेटिक फ्रेमवर्क बना है और तो और सीरिया में सिक्योरिटी जोन बनाए रखने का दावा किया जा रहा है। इसके अलावा ईरान समर्थित समूहों पर इजराइल का फोकस साफ तौर पर नजर आ रहा है दर्शकों, क्योंकि ईरान जानता है और इजराइल जानता है कि अगर प्रॉक्सीज को नहीं खत्म किया गया, हिजबुल्लाह हुती को नहीं खत्म किया गया, तो कहानी कुछ और हो जाएगी और उसको अपना सपना पूरा करना है। और इसी वजह से वो अमेरिका के साथ नजर नहीं आ रहा है, अपने रास्ते अलग कर चुका है। ये पूरी कहानी है। साथ ही साथ हिजबुल्लाह के खिलाफ इजरायली हमले लगातार जारी रहेंगे, ये कहा भी है और हमले देखने को मिले भी हैं, खासकर दक्षिणी लेबनान में। और हमले हो रहे हैं। परमाणु हथियार किसी भी हालत में स्वीकार नहीं है, जो बात शुरू से वो कहते आ रहे थे। हिजबुल्लाह मुद्दे पर क्षेत्रीय टकराव जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, नाराजगी बढ़ती हुई नजर आ रही है। इजराइल ने सुरक्षा जोन को रणनीतिक मजबूती बताया और 48 घंटे कैसे भारी हो सकते हैं वो भी समझना बेहद जरूरी है। क्या कहा जा रहा है? नेतन्याहू ने दोस्त डोनाल्ड ट्रंप की बात ही नहीं मानी। साथ ही ईरान के साथ यूएस की डील मंजूर नहीं है, नेतन्याहू ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। और तो और ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना बेहद जरूरी है। नेतन्याहू जानते हैं कि जिस दिन परमाणु हथियार बना उस दिन वो हमला कर देगा, उस रेंज की अगर चीजें होती हुई नजर आए। वो कह रहे हैं कि मैं नहीं चाहता ईरान को परमाणु हथियार रखने की इजाजत मिले और इस वजह से ये नाराज नजर आ रहा है। इजराइल अपनी सुरक्षा करने में सक्षम है, वो किसी पर डिपेंड नहीं है, वो किसी का गुलाम नहीं है। ये कहानी कल भी सामने आई। मेरे रहते ईरान परमाणु हथियार नहीं बना सकता। आप समझिए कि मैसेज कितना बड़ा है। कह रहे हैं कि जब तक मैं हूं तब तक ईरान परमाणु हथियार नहीं बना सकता। हिजबुल्लाह के खिलाफ इसी तरह से हमले जो हो रहे थे वो अभी भी हो रहे हैं और आगे होते रहेंगे। ट्रंप के रोकने के बावजूद इजराइल लेबनान पर हमले लगातार कर रहा है दर्शकों, वो नहीं रुक रहा। और ट्रंप ने नेतन्याहू को ईरान के साथ डील में शामिल भी इसी वजह से नहीं किया है क्योंकि वो जानता है कि इजराइल नहीं चाहता कि यह डील हो। ट्रंप ने अकेले ईरान के साथ समझौते की रणनीति बनाई है कि कैसे बीच का रास्ता निकले। नेतन्याहू पर जासूसी का आरोप लगाकर यूएस ने
दोस्ती में दरार डालने का काम कर दिया है और यह पूरी कहानी जो है वो चेंज होती हुई नजर आई। यानी शांति समझौते पर इस वक्त आर पार वाली स्थिति अभी भी बरकरार है। फिलहाल वर्ल्ड वॉर में अभी के लिए बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए डेली के साथ। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।